वो साल 1947 था जब दुनिया की नजरें एक नई आजादी कहानी पर टिकी थी। हवा में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन फिर एक मुल्क का जन्म होता है जो जन्म होते ही अपना असली रंग दिखा देता है, पैदा होते ही जंग छेड़ देता है, कश्मीर की लड़ाई शुरू कर देता है, पाकिस्तानी हमला बोलता है, हालांकि पटक के मारा आता है और उसके बाद भी एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। दुनिया उसे विवाद कहती है। उस दौर में भी हिंदुस्तान ने कहा था कि यह विवाद नहीं है, यह धोखा है। ऐसा धोखा जो आज भी हिंदुस्तानियों के सीने में चुभता है, जैसे मान लो कोई पुरानी चोट जो बार बार दर्द देती, ठीक नहीं होती। कश्मीर का वो हिस्सा आज पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, जो हमारे लिए चोरी की जमीन है, जो पाकिस्तान ने चोरी करके रखी है। लेकिन इंसान अपनी फितरत से नहीं आता, ऐसे ही मुल्क भी फितरत से नहीं आता। आज साल 2025 है और 2025 में भी इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार सरहद पर नहीं, क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान ने चोरी की है। क्रिकेट के मैदान में एशिया कप का फाइनल चल रहा था, भारत जीत जाता है, लेकिन पाकिस्तान जीत की ट्रॉफी लेकर भाग जाता है। जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा चुराया था जो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया, ऐसे ही पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी चुराई है जो पाक अधिकृत ट्रॉफी कहलाती है। मोहसिन नकवी ने इसे चुराकर अपनी जेब में डाल लिया है। दुनिया कह रही है कि ट्रॉफी चोर है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वो बेशरम बेगैरत मुल्क है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मुस्कुराते हुए कह रहा है कि हाँ जी, हुआ तो हुआ, देखिए हमारे पास सबूत है, जीते हम ही हैं। कोई नई बात नहीं, ये वही पुराना पैटर्न है। हार के शर्म न मानना, जीत का लिहाज न करना और हार के बाद भी जीत का जश्न मनाना। सच कहें तो पाकिस्तान को देखकर कभी कभी हमारा मन करता है कि ऊपर वाले से हम कहें कि हे प्रभु, गरीबी भले दे देना, लेकिन पाकिस्तान जैसी गलतफहमी मत देना। वही गलतफहमी जो पाकिस्तान को 1947 से लेकर आज है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की एशिया कप की ट्रॉफी को ऐसे दबोचे बैठा है जैसे मानो उनके दादाजी की जमीन हो, या वो कागजी तस्वुर जो नक्शे में कश्मीर को अपना दिखाता है। फिल्मों में भले ही हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते होंगे, लेकिन असल दुनिया में आप उसे चोर पाकिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चोरी करके हर बार जीत जाता है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध हो तो सोशल मीडिया पर सबूत दिखाकर, 99 करगिल हो भागकर, 47 का कश्मीर हो या 2025 का एशिया, हर बार पाकिस्तान ऐसे ही कब्जा करता रहता है। और इसीलिए कई बार हमें लगता है कि पाकिस्तान को आप कब्जकास्तान काहे नहीं कह देते हैं। मतलब पाक तो कुछ है ही नहीं, सारा काम चोरी चकारी का चल रहा है। हालांकि ये घटना सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो 47 चली आ रही है, हार कर कब्जा कर लेना। 28 सितंबर 2025 को पाकिस्तान हारता है, भारत उसे हराता है, लेकिन इसके बावजूद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो कुछ हुआ वो खेल भावना का अपमान होता है। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई तुम दुश्मन मुल्क के हो, गृह मंत्री हो यार वहां के, जो हमारे खिलाफ जंग लड़ते हो, हम तुमसे क्यों लेंगे, तुम कौन होते हो हमको इनाम देने वाले। लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं देंगे तो हम ही। तैयारी हालांकि उनकी थी कि वो अपने मुल्क के खिलाड़ियों के साथ बेशर्मी बेगैरतपना दिखाते, लेकिन नवाबी झाड़ने में और परफॉर्मेंस करने में फर्क होता है। वैसे ही जैसे झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में फर्क होता है। तो हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी जीत नहीं पाए, लेकिन जब हिंदुस्तान के खिलाड़ी नहीं गए और भीड़ भारत माता की जय के नारे लगाते रहे, तो पाकिस्तानी बेशर्मी से सोचे क्या करें। मुल्क में लानत मलानत लेने से अच्छा है ट्रॉफी लेकर निकल लेते हैं, मानो जैसे कोई चोर जो होता है वो सामान चुरा के भाग जाए। पाकिस्तान के बताओ मिनिस्टर है, क्रिकेट प्रशासक है, और उसके बाद मीम्स की बौछार आ गई। दुनिया कह रही है चोर चोर चोर। हालांकि ये चोर सिर्फ मजाक तक नहीं है, ये पाकिस्तान के चरित्र को दिखाने वाली कहानी है। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी ऐतिहासिक घटना है, जहां पर आप बेशर्मी से एक मुल्क की ट्रॉफी लेकर भाग जाते हैं और अभी भी रखे हुए बेशर्मी से आप माफी मांग ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कार्टून लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रॉफी देने को तैयार नहीं। तब जब आपको पता है कि वो आपके बाप की ट्रॉफी नहीं है, वो ट्रॉफी हिंदुस्तान की है। हालांकि हिंदुस्तान का स्टैंड भी असाधारण था, हिंदुस्तान के बयान भी असाधारण थे। ये कहना कि तुम्हारी गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, और सही किया हिंदुस्तान, अभी भी हम कह रहे हैं। मोहसिन नकवी कोई आम आदमी थोड़ी ना है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जिसके जिम्मे आतंकवाद रोकना और सुरक्षा करना है, लेकिन भारत के खिलाफ वो जहर छोड़ता है, कश्मीर में घुसपैठ करवाता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, और क्रिकेट में महान बन के आपको ट्रॉफी देने की नौटंकी करनी है। भारत ने ठीक किया
इन्होंने इससे पहले ही भारत को प्रोवोक करने के लिए बड़ा नौटंकी की थी। सोशल मीडिया पर अपने जो स्टेटस लगाए थे, जिस तरह से कोशिश की थी। हिंदुस्तान का स्टैंड ठीक था कि भाई हम किसी न्यूट्रल आदमी से ट्रॉफी लेंगे, वो उस आदमी से नहीं लेंगे जो हमारे देश को दुश्मन की नज़र से देखता है। और इसीलिए शायद इनको कार्टून होने का एहसास हो। हालांकि राशिद लतीफ ने सही कहा कि नल्ले हैं लोग, नल्ला पाकिस्तान 3-0 से हार गए, लेकिन अपमानित होने से बचने के लिए एक नई नौटंकी शुरू कर दी। पाकिस्तान का हमेशा से ये हर बार वो एक नई नौटंकी ले आता है, हर बार मामले को पलटने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सोशल मीडिया पर माहौल बदलने से कहानियां बदल जाती हैं, इतिहास बदल जाता है। लेकिन ठीक है, करते रहो। हिंदुस्तान ने मजा लिया, भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम में मौज काटी, बताया कोई बात नहीं, हमारा भी हिसाब किताब है। खिलाड़ियों ने और ज्यादा इनफैक्ट टीआरपी उसके जरिए पाई। हालांकि जैसे कश्मीर में हम नहीं झुके, वैसे ट्रॉफी पर भी हम नहीं झुके। ट्रॉफी लौटेगी, लेकिन संदेश अमर रहेगा। पाकिस्तान के जिद को तोड़ा जाएगा, हिंदुस्तान के सम्मान को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि शेर झुकते नहीं और पाकिस्तान झुकेगा। थोड़ा रुकिए, झुकेगा। आज सॉरी बोला है, कल ट्रॉफी भी चुपचाप लौटा के जाएगा घर तक। देखते जाइए।